नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण अभियान जो शुरू किया गया था उसको तेज गति दी जा रही है। पूरे भारत में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, चिंताजनक बात है। सावधानी ज़रूर रखें, लेकिन इस बीच टीकाकरण अभियान भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लोग टीका लगवाने खुद से पहुँच रहे हैं। जैसे ही उनके फ़ोन में SMS और उनका नंबर आता है तो टीकाकरण के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बात करें रीवा जिले की, तो रीवा जिले में भी एक बार फिर से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शहरी क्षेत्र में ज्यादा खतरा है क्योंकि ज्यादा संक्रमित मरीज शहरी क्षेत्र से मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी अच्छी बात जो रीवा जिले में सामने आ रही है अब, वो ये है कि लोग टीकाकरण के लिए जागरूक हो रहे हैं। पहले हमने देखा कि जब टीकाकरण की शुरुआत हुई, इस अभियान की शुरुआत हुई, तो लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी। लोग वैक्सीन से डर रहे थे और केंद्र में जाने में भी कहीं ना कहीं डर महसूस हो रहा था लोगों को। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता है, लोगों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि एक बार फिर से जैसे संक्रमण बढ़ा तो लोगों के मन में ये आया कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। जिस तरीके से सरकार अपील करती है कि वैक्सीन प्रभावी है, उसी तरीके से लोगों के मन में ये बात आई और सभी अब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, खुद से पहुंच रहे हैं। रीवा जिले में भी शुरुआत में लोग वैक्सीनेशन केंद्र में नहीं पहुंच रहे थे। लोगों की कमी देखी जा रही थी। जितना टारगेट रखा जाता था उससे कम ही या उससे आधे ही लोगों का वैक्सीनेशन हो पाता था। फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, प्रशासनिक अमला, इन्होंने तो वैक्सीन लगवाई, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन से बच रही थी। लेकिन अब जो हम आंकड़े देख रहे हैं, जो वैक्सीनेशन केंद्रों में नज़ारा देख रहे हैं, तो भीड़ काफ़ी रहती है। बुजुर्गों से लेकर जो 45 वर्ष से ऊपर लोग हैं या उससे कम की आयु के लोग हैं, एक एक कर वैक्सीनेशन केंद्र में पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में अब जागरूकता आ चुकी है और लोगों को ये समझ आ गया है कि वैक्सीन प्रभावी है और लगाना ज़रूरी है। जो आंकड़े हमारे पास हैं उसकी बात करते हैं। शनिवार यानी कल टारगेट रखा गया था 11,350 लोगों को वैक्सीन लगाने का और वैक्सीनेशन हुआ 12,966 लोग, यानी टारगेट से ज़्यादा लोग। आंकड़े देखकर समझा जा सकता है कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। लेकिन अब चिंता वाली बात यह है कि शनिवार को वैक्सीनेशन जहां लगवाने इतने सारे लोग पहुंचे, वहां पर वैक्सीन को सीमित कर दिया गया क्योंकि वैक्सीन के जो डोज हैं वो ख़त्म हो गए हैं शनिवार को। और इस दौरान कई ऐसे लोग हैं जिनको बिना वैक्सीन लगवाए ही घर वापस लौटना पड़ा। उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, वैक्सीनेशन केंद्र में पहुंच रहे हैं लोग। और इस बीच शनिवार को बहुत से ऐसे लोग रहे जिनको बिना वैक्सीन लगाए ही वापस लौटना पड़ा। 86 बूथों में टीकाकरण हो रहा है रीवा जिले में और इन 86 बूथों में अच्छी खासी भीड़ लोगों की देखी जा रही है। अब बात है कि वैक्सीनेशन के लिए अब वैक्सीन कब आएगी, तो आज जबलपुर से रीवा के लिए वैक्सीन पहुंच जाएगी। 3,380 डोज वैक्सीन के रीवा पहुंचेंगे और फिर से वैक्सीनेशन शुरू होगा। लेकिन तब तक कुछ ही बूथों में वैक्सीन लगाई जाएगी। जब ये वैक्सीन का डोज पहुंचेगा तो जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में सिर्फ टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक हो चुके हैं और इसलिए अब तेज़ी से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाया जा रहा है। एक एक कर लोग वैक्सीनेशन केंद्र में पहुंच रहे हैं। जो डोज शनिवार को खत्म हुए हैं वो परेशानी ना बढ़े लोगों की और लोग फिर से वैक्सीनेशन के लिए पीछे ना हटे, इसको देखते हुए जल्द से जल्द वैक्सीन के नए डोज का इंतजाम किया जा रहा है। आज रीवा जिले में 3,380 वैक्सीन के डोज पहुंच जाएंगे। तो जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये अच्छी बात है कि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जागरूकता है। लोग खुद से वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं और प्रभावी है। लोग ज़रूर पहुँचे, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए तमाम गाइडलाइन का पालन करें। जिस तरीके से कल 29 संक्रमित मरीज़ मिले हैं, जिनमें से 17 मरीज़ रीवा शहर में मिले हैं, तो अब इन मरीज़ों अब लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं जब आपका नंबर आता है तो, और सावधान रहें, मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।